शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए हिंदी का जो सब्जेक्ट है लोक भारती का। तो 8वां है आप लोगों के लिए गज़ल। तो इसे लिखा है माणिक वर्मा जी ने और उनका परिचय है जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा के प्रमुख स्थान रखते थे। हास्य व्यंग्य यानी कोई भी जोक या फिर किसी के ऊपर भी व्यंग करना यानी क्या होता है ना, ऐसे एक मजाक करना, ठीक है, व्यंग करना यानी मजाक करना, तो उसमें वो माहिर थे। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते थे। धारदार यानी सीधा, ऐसे बोलते ना, तीर सीधा निशाने पर लगा है। यानी किसी को भी अगर हम लोग ताना मारते हैं ना, वो ताना जो होता है ना, वो प्रॉपर उसी इंसान को जाकर लगता ही है। अगर किसी के ऊपर भी व्यंग किया उन्होंने, तो वो जो व्यंग है उन्होंने किया हुआ, वो बराबर उस इंसान तक जाकर बराबर पहुंचता है। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रेरणादायी यानी हम लोगों को एनकरेज करने वाली, यानी कुछ हम लोगों को मैसेज देने वाली, उसमें से हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। ऐसी प्रमुख कृतियाँ गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता यानी गजल संग्रह है ये उनका, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि जो इनकी कृतियां हैं वो फेमस है। अभी पद्य संबंधी यानी ये जो पद्य है गजल, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। पद्य संबंधी प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन के निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। उनकी ये जो शेरो शायरी है, इसमें से उन्होंने हमें ऐसा कुछ मैसेज दिया है कि जीवन में हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। अभी देखो, इसका अगर आप लोग देखेंगे ना डेप्थ, ये सेंटेंस जो है, कवि या लेखक जो होता है ना, तो एक शब्द जब वो बोलता है तो वो शब्द का जो डेप्थ होता है ना, गहराई बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग जितने गहराई में जाओगे उतने मीनिंग्स, आप लोगों को नए नए मीनिंग समझ में आते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो गज़ल है ना, उसमें उन्होंने हमें और क्या मैसेज दिया है कि सिर्फ ब्यूटीफुल होना काफ़ी नहीं होता है, इंसान के अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, उनका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए, तो वो मैटर करता है। अभी अगर आप लोग ऐसे सोचते हैं तो भाई ऐसा कैसे होगा, तो अभी देखो फिल्म इंडस्ट्री में ही देखो, ऐसा नहीं है ना कि ओनली ब्यूटीफुल लोग ही है। अगर वो बहुत ब्यूटीफुल है, अगर उनको एक्टिंग ही नहीं आती है, वो कुछ भी करते ही नहीं है कैमरे के सामने आने के बाद, तो सिर्फ ब्यूटी देखकर आप लोग जाओगे क्या देखने के लिए पिक्चर? नहीं जाओगे। अरे वो तो खाली खड़े रहते, खाली दिखने में ही है, एक्टिंग वैक्टिंग तो कुछ आता नहीं है। और कुछ कलाकार ऐसे हैं, वो दिखने में भी सुंदर नहीं है, पटले हैं, नाटे हैं, काने हैं, चकने हैं, जो भी है, लेकिन आज वो लोग जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो उनके अंदर कुछ टैलेंट था, इस वजह से लोग आज कहीं कुछ मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो सिर्फ ब्यूटी होना ही काफी है, इंसान के अंदर अच्छे कर्म होने चाहिए, उनका बिहेवियर अच्छा चाहिए, नेचर अच्छा चाहिए,
ऊपर का शिखर, ऊपर का जो पॉइंट होता है ना माउंटेन के ऊपर का ये जो पॉइंट होता है ना उसे शिखर कहते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो? कि आपसे किसने कहा है कि आप जो है वो गोल्डन शिखर यानी टॉप ऑफ द एवरीथिंग बनकर दिखो? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। अगर आपको दिखने का शौक ही है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? नींव के अंदर दिखो। नींव यानी फाउंडेशन, नींव यानी फाउंडेशन। अभी क्या है, जब भी कोई इमारत या बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो जो नीचे का जो फाउंडेशन होता है ना, वो अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तभी ऊपर की जो बिल्डिंग है वो मजबूती से खड़ी रहेगी ना। अगर फाउंडेशन ही कमजोर है, अंदर से अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर आप लोग उसके ऊपर इमारत किस तरह से खड़ा करोगे? देखो जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना तो बिल्डिंग बनाते समय पहले ऐसे गड्ढा खोदते हैं, है ना? ऐसे गड्ढा खोद के फिर उसमें सब फाउंडेशन सब वो डाल के उसमें क्या एक बेसिक, फिर ये मजबूत करते हैं यहाँ से, फिर ऊपर से तुम लोग पूरी ऊंची इमारत बनाओ तो वो गिरेगा नहीं। ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, तो जरूरी नहीं है कि तुम लोग यहीं पर दिखो। अगर ऊंचाई पर ही गए तो तुम लोग सक्सेस हो गए, ऐसा हम नहीं है। अगर आप लोग नीचे भी हो ऊपर हो गए अंदर हो, क्या बनो? बुनियाद बनो, फाउंडेशन बनो, बुनियाद मजबूत रखो। ऊपर की जो इमारत है वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है? शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो। अगर आप लोग लाइफ में कुछ करने जा रहे हैं और आपने अपनी मंजिल हासिल कर ली, ओके, आप अपने अच्छे मकाम पर पहुंचे, आपने अच्छा कर्म किया, अच्छी मेहनत की और आप ऊंचाई तक आसमानों तक पहुंच गए, तो इन केस अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अगर ऊंचाई से आप नीचे आ गए, धूल में कहीं खो गए, तो नीचे जमीन के ऊपर जो मील का पत्थर होता है ना, मील का पत्थर यानी वो जो स्टोन होता है, मालूम है तुम लोग को? ऐसा रोड होता है, ऐसा रोड होता है ना, जब तुम लोग जाते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए तो ऐसे साइड में ऐसे एक स्टोन रखे रहते हैं, इसके ऊपर मील रखे रहते हैं। देखो 200 किलोमीटर है ना, या फिर समथिंग समथिंग मैल, एम, मील, उसको बोलते हैं मील, मील। तो ये जो रोड के सड़क के किनारे पर भी अगर आप मील का पत्थर भी बनोगे ना, तो लोगों को जो भी जा रहे हैं उन्हें आप लोग प्रॉपर डायरेक्शन दिखाते हैं ना कि भाई यहाँ पर है, आगे आपकी मंजिल इतनी दूर है। दिस इज मील का पत्थर, जो रोड के साइड में इस तरह से व्हाइट कलर के स्टोन्स होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखा हुआ रहता है, वो उसे बोलता है मील का पत्थर। ओके, तो और अगर बैठो कहीं तो, अगर जमीन पर भी किधर भी बैठे हैं तो मील का पत्थर दिखो, तो एटलीस्ट लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन तो आप दिखाओ। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। अभी आप कहीं बैठे हो
और आप लोग को लोग देख रहे, अरे हाँ ये देख अजय बेटा है, अरे ये देख रीना बेटी है, अरे ये देख अब्दुल बेटा है, तो सिर्फ दिखते हैं, उसे दिखना नहीं कहते, ठीक है। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो, यानी जो हम लोगों को भगवान ने, अल्लाह ने, ईसा मसीहा ने जो हम लोग को जन्म दिया है, तो उस जन्म को हम लोग को सिर्फ सुंदर दिखो, अच्छे खासे कपड़े वपड़े पहनकर घूमो फिरो, इसके लिए जन्म दिया है क्या हम लोगों ने, हम लोगों को भगवान ने? नहीं। तो अपना जो काम है ना, अपना जो कर्म है, वो कर्म हमेशा अच्छा करो। और जो इंसानियत होती है ना, हर इंसान में जो होनी चाहिए, वो इंसानियत हमें हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, हमेशा अपने लिमिटेशंस में ही हमें रहना चाहिए। तो उसे कहते हैं इंसान। दूसरों को मदद करना, दूसरों के दुख में सहभागी होना। तो अपना जो व्यवहार है, अपना जो बिहेवियर है, वो दूसरों के प्रति एक इंसान के नाते अच्छा रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अभी देखो, ये जो बड़ी बिग बिग पर्सनालिटीज है, मदर टेरेसा है, महात्मा गांधी है, तो ये जो बिग बिग पर्सनालिटीज है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर है, अब्दुल कलाम है, तो ये भी बहुत गरीब थे, इन लोगों ने भी झोपड़ों में से ही वो लोग आगे बढ़े हैं। तो ऐसे बोले क्या उन लोगों ने, अरे नहीं नहीं मैं गरीब हूँ तो चलो भाई कुछ नौकरी वोकरी करके मैं, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। नौकरी वोकरी करके कैसे भी गुजारा कर लेंगे, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा होता तो आज हम लोग यहाँ पर होते क्या? नहीं। तो उन लोगों के जो एम होते थे ना लाइफ में, कि वो बहुत बड़े होते थे। भले वो ऑर्डिनरी परिवार में बड़े हुए हैं, ऑर्डिनरी फैमिलीज में उन्होंने जन्म लिया, गरीब फैमिलीज में उन्होंने जन्म लिया, फिर भी उनका जो एम्बिशन था लाइफ में कुछ कर दिखाने का, लोगों के लिए कुछ करने का, तो वो उन लोगों ने पूरा किया। तो वो क्या है, उन्होंने अपना जो लाइफ है वो एक आदमी बनकर उन्होंने जिया है, ठीक है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल यानी ये जो अपनी लाइफ है ना, लाइफ में हम लोगों को हर मुसीबत आते रहती है। कई बार हम लोगों को जब ऐसे कोई प्रॉब्लम आता है तो बिना टूटे, बिना हिम्मत हारे, बिना गिव अप किए हम लोगों को मजबूती से खड़े रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी है भाई, जिंदगी में खुशियाँ भी आती है और गम भी आते हैं। तो जरा कुछ ऐसे गम आ गया तो हमें टूट कर बिखरना नहीं चाहिए। पत्थरों के शहर में, अभी ये जो शहर है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर हम लोग को मिलेंगे कि जिधर हम लोग को अगर हमारी लाइफ क्या है, एक शीशा है, एक कांच है, और हम लोग जो जीवन, हमारे शहर जो है वो पूरा पत्थरों से भरा हुआ है। तो पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। कितने भी पत्थर क्यों ना हो, लेकिन हम लोग टूटेंगे नहीं। इस तरह का एक मजबूत आईना बनकर तुम्हें रहना है। हर मुसीबत का तुम्हें डटकर सामना करना है और अपने आप को टूटने नहीं देना है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन। अभी ये जो लाइफ है, इस लाइफ में हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां आती है ना। तो जब हम लोगों को इस तरह की तकलीफ़ें आती है, दुख आते हैं, तो हम लोग उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को पार करके, झेल कर, उसमें से फिर जैसे जैसे वो एक कहावत है ना,
जितना इंसान दर्द और तकलीफ़ों में से आगे बढ़ता है, वो उतने ही उसकी हौसले बुलंद होते हैं, उतना ही वो मजबूत हो जाता है। तो जब आपने कुछ दर्द या कोई तकलीफ़ झेली है, तो आप लोगों को दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा आता है ना? अगर आपने खुद कोई तकलीफ़ झेली है, तो अपने सामने जो इंसान है, तो तुम लोगों को ऐसे याद आता है कि अरे नहीं बाबा, इस प्रॉब्लम में से तो मैं गुजर गया हूँ, तो उस आदमी को मुझे हेल्प करना चाहिए। क्यों हमें ऐसे लगता है कि हमें उसे हेल्प करना चाहिए? क्योंकि हम खुद उन प्रॉब्लम में से गुजर चुके हैं। इसके लिए हम ऐसे सोचते हैं कि हमें इन्हें मदद करनी चाहिए। तो जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो, तो हम लोगों को जिस तरह जो मोम होता है ना, मोम यानी क्या? कैंडल। अभी ये है कैंडल, है ना? आप लोगों ने तो देखा रहेगा ना कैंडल। तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल के अंदर एक धागा होता है ना, पूरा नीचे तक, है ना? फिर जब हम लोग वो जलाते हैं कैंडल को, फिर ये धागा जलते रहता है और हमें रोशनी देने का काम करता है ना। क्या देता है ये हम लोगों को? लाइट देता है। लेकिन ये जो थ्रेड है ना, धागा, ये खुद क्या हो रहा है? ये खुद जल रहा है, तभी हम लोगों को रोशनी मिल रही है ना यहाँ से, है ना? तो हम लोगों को भी इसी तरह से, जिस तरह से मोम खुद जलकर रोशनी देता है ना दुनिया को, उसी तरह से हमें हर एक तकलीफ में रहे हुए इंसान को मदद करना चाहिए और अपने मानवता का जो धर्म है उसे निभाना चाहिए। ठीक है? एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। तुम लोगों को पता है जुगनू? जुगनू एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है। देखो वो ना भौरे के जैसा रहता है। तो जब हम लोग एक बार शिरडी जा रहे थे ना, नासिक जा रहे थे, तभी हमारा रात को 2 बजे जो है ना वैन खराब हो गया था, मारुति वैन। तभी हम लोगों को बीच जंगल में रुकना पड़ा था। तभी ना ऐसे कुछ, ये जो है ना, ये रात को इसका जो पूंछ रहता है ना, पूंछ, ये ना लाइट की तरह चमकता है। जैसे हम लोग वो दिवाली में कैसे वो लाइट जलाते हैं ना डेकोरेशन के लिए, उस तरह से ना ये इसकी जो पूंछ होती है ना, ये लाइट की तरह जलती है रात के रोशनी में ना, अंधेरे में ना ये दिखता है हम लोगों को। छोटा सा ही लाइट आता है उसमें, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इतना सा छोटा सा ही जुगनू का जो होता है ना वो लाइट रहता है। लेकिन उस समय में ना बहुत सारे जुगनू थे उस जंगल में। तो हम लोगों ने एक्चुअल में, तभी मैंने रियलाइज़ किया, अरे यार इसी रहते हैं ये जुगनू। और जो जंगल में जो बच्चे रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इनको ना बॉटल में जमा करके रखते हैं। क्यों? रात के समय में ना इनकी पूंछ की जो रोशनी आती है ना, तो उससे वो घर में रोशनी करते हैं लोग, ऐसा। तो ये जो जुगनू है ना, जुगनू, एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अभी हम लोग इस जगह से ऐसे अंधेरे में खड़े हैं कि जहाँ पर हम लोगों को रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये जो धुंध छाई हुई है ना, तो उसमें ये जो जुगनू है ना, जुगनू, उसकी इतनी सी रोशनी भी हम लोगों को राह दिखा सकती है। तो तुम भी इस वक्त की जो धुंध है, अंधेरा है ना, उस अंधेरे में जुगनू की रोशनी बनकर दिखो, ऐसे माणिक वर्मा जी कह रहे हैं। समझा तुम लोगों को? जुगनू में इंग्लिश में, जुगनू जो है ना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं ना, वो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओगे। ठीक है? देखते हैं भाई सबसे पहले कौन मुझे आंसर देता है। अभी जुगनू के बारे में तो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में बता दिया है। तो जुगनू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप लोग मुझे आंसर देंगे। और लिखते समय ना ऐसे लिखना, मिस जुगनू को इंग्लिश में ये कहते हैं। ठीक है?
हाँ, तो वक्त की इस धुंध में रोशनी बन कर दिखो। ये जो वक्त है, घना अंधेरा छाया हुआ है, उस समय में अरे हम लोग अंधेरे में कहीं खो गए ऐसे समझ के नहीं बैठना है। हम लोग को एक जुगनू की रोशनी बनकर उतनी सी रोशनी में से हम लोगों को राह निकालनी है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रास्ता हमें जरूर मिल जाएगा। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अभी हम लोग ये जो अपना जीवन जी रहे हैं, तो अपने जीवन में भी हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ तो लिमिटेशंस है ना। तो वो लिमिटेशंस के अंदर हम लोगों को अपना बिहेवियर रखना चाहिए। ठीक है, हर एक के लिए एक लिमिटेशंस होती है। अभी जैसे तुम लोग भी बच्चे हो, ठीक है, तो अभी तुम लोगों के, अभी तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तो तुम लोगों के अभी एक लिमिटेशंस है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो अपनी ये जो लिमिटेशंस है, अपनी जो मर्यादा है, उसके वो सबके लिए है। गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। अगर तुम ऐसा बोलोगे कि अरे नहीं नहीं मैं कुछ मानता नहीं हूँ, मैं ऐसे करने वाला हूँ, वैसे करना, तो चलेगा नहीं। तो अगर तुम लोगों को फ्यूचर में आगे बढ़ना है ना, तो जिस तरह से सीप के अंदर मोती, देखो अभी यहाँ पर तुम लोगों को ये दिखाया है ना, ये सीप यानी शेल के अंदर का ये जो मोती है ना, तो ये बनकर दिखो। तुम लोगों को पता है कि शेल के अंदर मोती किस तरह से बनता है? तुम लोग को साइंस में हो गया है ये लेसन, फिर भी मैं तुम लोग को बताती हूँ। ये जो होता है ना, ये ऐसा होता है शेल। ओके, ये ऐसे होता है शेल। अब ये इतना मैं प्रॉपर नहीं निकालने वाली हूँ ड्राइंग, फिर कमेंट करेगा ना कोई भी, मिस आपका शेल ऐसा हुआ था, तो देख लो तुम लोग। ठीक है, तो अभी ये है शेल। अभी ये जब चलता है ना, तो उसके पैर से बाहर निकाल कर चलता है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा भी रेत का अगर दाना इसके अंदर घुस जाता है ना, अभी ये समझो रेत का दाना इसमें घुस गया। ठीक है, तो उसको ये जो दाना होता है ना रेत का, उतना सा भी एक पार्टिकल, वो उसको इचिंग करता है, अंदर चुभता है ना। अभी तुम लोगों के इतने बड़े बॉडी में थोड़ा भी कांटा लग जाता है, तो तुम लोग कैसे बेचैनी रहते हैं, ए मम्मी निकालो ना कांटा, पापा निकालो ना कांटा, करते हो ना। तो वो बेचारे को भी तकलीफ होगा ना, तो उसको वो क्या देता है, तकलीफ देता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इसके अंदर एक कीड़ा होता है, वो तो तुम लोग को पता है ना। तो वो क्या करता है, वो उसके ऊपर वो जो पार्टिकल होता है ना रेत का, उसके ऊपर वो एक लेयर बनाता है, उसमें एक जेल होता है ना, उसका वो लेयर बनाता है ताकि वो उसको चुभे नहीं। वो लेयर के बाद भी वो उसको चुभता है, तो उसके ऊपर वो और एक लेयर बनाता है, फिर वो चुभता है तो उसके ऊपर और एक लेयर बनाता है, लेयर बनाते जाता है, वो चुभते जाता है, वो लेयर बनाते जाता है, बनाते जाता है, बनाते जाता है। ऐसे करते करते वो जो लेयर होता है, वो लेयर जो है वो मोती का रूप ले लेता है, और इस तरह से शेल के अंदर जो है ना वो मोती बनता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर मोती आप लोगों को दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने तुम लोगों को जीवन में कुछ पहचान बनानी है ना, तो तुम लोगों को जिस तरह से एक सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा हुआ रहता है ना, उसी तरह तुम लोगों को भी अपने अच्छे कर्म से समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की भलाई की भावना हमेशा अपने मन के अंदर रखनी चाहिए, तो तुम लोग भी इस मोती की तरह दिखने लगोगे। ओके, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अभी एक जो कली होती है ना, कली, फूल खिलने के पहले वो बर्ड होता है ना, तो अगर वो बर्ड खिलने से ही अगर वो डर गया, अरे बाप रे कल मैं खिल गया और मैं परसों मुरझा जाऊंगा, ऐसे अगर वो सोच के खिलेगा ही नहीं, तो चलने वाला है क्या?
तो तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो वो जो फूल होता है ना, वो उसे पता होता है अगर वो खिलेगा तो उसके ऊपर तितलियां आकर मंडराएगी, उसे परेशान करेगी। इसके लिए वो जो डर है ना वो फूल का, जो वो तितलियों से डर कर खिलने से अगर वो डर रही है फूल, तो ऐसे जो व्यक्तिमत्व होते हैं जिन्हें आगे का सोचकर डर जाते हैं, तो ऐसे लोगों में हम लोगों को हिम्मत बंधानी चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अभी ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये दुनिया में मनुष्य लोग रहते हैं और भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हम लोगों को हर तरफ दिखाई देते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन चेहरे जो है ना, इतने अनगिनत चेहरे हैं, इनमें तुम ऐसा कुछ काम करो, ऐसा कर्म करो कि इतने लोगों की भीड़ में भी तुम्हारा जो चेहरा है वो हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है? इसके लिए अभी देखो, दुनिया में करोड़ों लोग हैं ना, तो हर कोई बिग पर्सनालिटी नहीं हो सकता है क्या नहीं? लेकिन आज अगर कोई भी बिग पर्सनालिटी है, अगर वो भीड़ में भी खड़ा होगा ना, तो हम लोगों को तुरंत नजर आएगा, अरे वो देखो, वो है, वो नेता है, वो एक्टर है, वो एक्ट्रेस है ना? तो इतनी भीड़ में भी हम लोगों को उन लोगों को पहचानते हैं ना। तो आप लोग भी ऐसा कुछ काम करो कि जिससे इतने लोगों की भीड़ में आपका चेहरा हमें दिखाई देना चाहिए। ठीक है? अभी इतने सारे भीड़ में अचानक से आप लोगों को मिल गया शालिनी हुलीकर का चैनल। तो भले मैं भीड़ में, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा चेहरा अभी दिखाई देने लगा है ना तुम लोगों को। तो तुम लोग भी भूल मत जाना, जब तुम लोग बड़े इंसान बन जाओगे तभी। हाँ भाई, हमने भी शालिनी हुलीकर चैनल में से पढ़ाई किया था, इतना तो मुझे तुम लोग याद कर ही सकते हैं, है ना? तो इस तरह से ये जो अपना गज़ल था वो हो गया है कंप्लीट। एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान लैंग्वेज में आप लोगों को मैं समझाऊं। एंड आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अभी जल्दी ही मैं आप लोग के लिए अपलोड करती हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से होता है इंतज़ार। ठीक है? तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।